ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे की जांच अब सीबीआई के हाथ में है। जांच एजेंसी ये जानने में लगी है कि तीनों ट्रेनों की इस भीषण भिड़ंत के पीछे कोई टेक्निकल फेलियर जिम्मेदार है या फिर किसी लापरवाही और चूक की वजह से ये हादसा हुआ है। बता दें कि किसी भी प्लेन दुर्घटना में सबसे अहम सबूत जो होता है वो उसका ब्लैक बॉक्स होता है। इसमें दुर्घटना के समय तक का सभी डेटा, सिग्नल, रिकॉर्ड्स और कमांड्स होती हैं। ट्रेन के मामले में ये काम डेटा लॉगर करता है। साधारण भाषा में हम इसे ट्रेन का ब्लैक बॉक्स भी कह सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डेटा लॉगर के अनुसार कोरोमंडल एक्सप्रेस को होम और आउटर दोनों सिग्नलों पर ग्रीन लाइट दी गई थी। फिर अचानक से अपलाइन और सिग्नल रेड हो गया। इसके बाद लूप लाइन पर भी सिग्नल रेड हो गया। इस तरह दोनों लाइन पर रेड सिग्नल हो गए। इस वजह से मेन लाइन पर दौड़ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस अचानक लूप लाइन पर आ गई, जहां पर पहले से मालगाड़ी खड़ी थी। ट्रेन 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में थी, तो ट्रेन का इंजन सीधा मालगाड़ी पर जाकर चढ़ गया। वहीं इसके कुछ डिब्बे डाउनलाइन पर आकर गिर गए। थोड़ी ही देर में इस ट्रैक पर यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस आ गई और ट्रैक पर गिरे इन कोच से टकराकर भीषण दुर्घटना का शिकार हो गई। आपको बताते हैं कि डेटा लॉगर कैसे काम करता है। जानकारों की माने तो डेटा लॉगर हादसे से जुड़ी अहम चीजें बताता है। ये टाइम के साथ बदलते डेटा और सिग्नल्स को रिकॉर्ड करता है। डेटा लॉगर से पता चलता है कि प्लेटफॉर्म खाली है या नहीं। अगर किसी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन है तो वो खड़ी है या चल रही है। स्टेशन मास्टर को सूचना देने के लिए ट्रैक में कई सेंसर होते हैं। जब रेलवे ट्रैक पर कोई ट्रेन खड़ी होती है तो डेटा लॉगर पर लाइन रेड हो जाती है। वहीं जब ट्रैक खाली होता है तो ये ग्रे होती है। सबसे पहले यशवंतपुर हावड़ा ट्रेन को निकालने के लिए डाउनलाइन पर येलो और ग्रीन सिग्नल को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए अपलाइन के सिग्नल को साफ किया गया था। जब यशवंतपुर ट्रेन गुजर रही थी उस समय कोरोमंडल एक्सप्रेस भानागा बाजार स्टेशन के पास पहुंचना शुरू कर देती है। उस समय कोरोमंडल के लिए होम और आउटर दोनों सिग्नल ग्रीन थे, लेकिन अचानक अपलाइन पर ट्रैक रेड हो जाता है। इसके बावजूद लूप लाइन का ट्रैक भी रेड हो जाता है। लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी। इस तरह पूरे हादसे में क्या क्या सिग्नल मिला, इसे डेटा लॉगर में देखा जा सकता है। डीआरएम रिंकेश रॉय ने न्यूज एजेंसी को बताया कि इक्विपमेंट में छेड़छाड़ का शक है और इसी वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस में लूप लाइन में घुस गई और मालगाड़ी से टकरा गई। उन्होंने बताया कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जब बहनागा बाजार स्टेशन से गुजरी तब मेन लाइन पर ग्रीन सिग्नल था। ग्रीन सिग्नल तभी होता है जब सब कुछ क्लियर होता है, वरना सिग्नल रेड ही होता है। बता दें कि इस रेल हादसे में 288 लोगों की मौत हो गई थी और 1100 से ज्यादा यात्री घायल हो गए थे।